Hello, good evening. Audible? Audible? Go to miscellaneous exercise. Go to miscellaneous exercise. Question number 4. Question number 4. उसमें question number 2. Sub question 1. Integration chapter. The question is find the primitive of 1 plus 1 upon e raised to x. Find the primitive का मतलब है इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं. मिला ये प्रॉब्लम आप लोग को. Find the primitive of 1 plus 1 upon 1 plus e raised to x. Have you got this problem? Okay. Difficult problem. Initial steps are difficult. I'll write divide out by e raised to x. आपको याद रख के जाना पड़ेगा. ये प्रॉब्लम को बराबर से याद रख के जाना पड़ेगा. ओके. सो i इज इक्वल टू हर एक टर्म को e raised to x के साथ डिवाइड करो. डिवाइड थ्रूआउट बाय e raised to x. चलो अंडरस्टूड. दिखे ना लोग. हेलो. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन एवरीवन? दिख रहा है संस्कार? जस्ट चेक योर. देखो वापस एक बार. या जल्दी कॉपी करो ये. कम ऑन. जल्दी कॉपी करो. Can someone tell me what is 1 upon e raised to x? क्या लिख सकते हैं? 1 upon e raised to x को क्या लिख सकते हैं? What can I write this as? इसको क्या लिख सकते हैं?
वन अपॉन ई रेज टू एक्स को लॉज ऑफ इंडाइसिस के लिख सकते हैं. कैन आई राइट ई रेज टू माइनस एक्स? कैन आई राइट ई रेज टू माइनस एक्स? ओके. नेक्स्ट स्टेप. क्लियर है? ओके. अभी एक बार इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके बताओ मुझे. ये नीचे वाला जो टर्म है ना, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके बताओ. ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स? many people are wrong over here. बहुत जन wrong है. नीचे का डेरिवेटिव क्या है? वन का तो डेरिवेटिव जीरो है. ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स ना, है कि नहीं? बोलो तुम लोग. तो क्या रहेगा डेरिवेटिव? इज इट माइनस ई रेज टू माइनस एक्स? इज इट माइनस ई रेज टू माइनस एक्स? ये रफ वर्क किया है मैंने. गाइस नॉट अंडरस्टैंडिंग. ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव. मुझे एक बात बोलो. सिर्फ ये माइनस साइन का जरूरत है. सिर्फ ये माइनस साइन का जरूरत है. ओके. सो कैन आई राइट इन दिस वे? नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिख सकता हूँ. माइनस माइनस डाल दिया, बाहर माइनस अंदर माइनस. और क्यू डाला मैंने क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, इसके लिए. नाउ कैन आई अप्लाई द प्रॉपर्टी एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स. नाउ कैन आई अप्लाई द प्रॉपर्टी एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स. यस, वी कैन डू दैट. ठीक है. व्हाट इज एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स? लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स. करेक्ट. समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज द रिस्पॉन्स इज वेरी पुअर. ओके. सो आई इज इक्वल टू, बाहर का माइनस तो रहेगा ना, बाहर का माइनस रहेगा. लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस. व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर. इट इज द डिनोमिनेटर. चलो, समझा ये प्रॉब्लम तुम लोग को, सब लोग को? हैव यू अंडरस्टूड?
प्रीवियस स्लाइड। क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको मनीष? व्हाट एक्सप्लेनेशन डू यू रिक्वायर? कहाँ पर? वेयर हैव यू नॉट अंडरस्टूड? बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ए ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव यार, अभी अभी ये वो मोमेंट अपना चला भी गया है। मैं बता देता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई टीच यू। लेकिन आई वुड सर्टनली एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एंड कि आपको ये आना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, आई कंपेयर विद ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव रहता है ई रेस टू एक्स। तो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा? ई रेस टू माइनस एक्स, चेन रूल, डी बाई डी एक्स। एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ व्हाट? एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ माइनस एक्स। तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। तो ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन, सो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। बोलो, समझा क्या? ओके, तो ऊपर ऊपर यहाँ पे माइनस का जरूरत है। डोंट यू फील यहाँ पे माइनस का जरूरत है? ओके, तो ये माइनस इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस लगाया। फिर प्रॉपर्टी अप्लाई किया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। ये वाले पार्ट को प्रॉपर्टी अप्लाई किया। ये माइनस साइन तो रहेगा, दिस विल बी देयर, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज लॉग मोड एफ ऑफ एक्स। बोलो, समझा क्या मनीष आपको? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ो आगे। 1/x+1, संस्कार 1 दी होल अपॉन x+1। उसको दो चीज हम लोग कर सकते हैं संस्कार, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स भी कर सकते हैं, या फिर लॉग मॉड एक्स एक्स+1 अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ x+1। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये होने के बाद बता दो, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चला जाता हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, ये हिंट दिया था ना मैंने इसको, ये अंदर वाला पार्ट को टी लेने का। सेकंड और थर्ड हो गया ना अपना? सेकंड और थर्ड हो गया है ना? ठीक है, चलो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब हो गए। या सब क्वेश्चन 4 पे जाओ। सब क्वेश्चन 4, सब क्वेश्चन 4 में क्या क्या पेंडिंग है? सब क्वेश्चन 4 में क्या पेंडिंग है? एवरीथिंग इज डन। ओके, सब क्वेश्चन 5 में क्या क्या पेंडिंग है? सब क्वेश्चन 5 में सब क्वेश्चन 5 में ये सब क्वेश्चन 5 का फर्स्ट और थर्ड सब क्वेश्चन हो गया है क्या? सब क्वेश्चन 5 का फर्स्ट और थर्ड सब क्वेश्चन हो गया?
ओके फाइन, गुड। सेकंड वाला चालू करता हूँ मैं। सेकंड। ओके, चलो बोलो। न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से ज्यादा है, क्या करूं? न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से ज्यादा है। लास्ट लेक्चर में ही किया था मैंने। क्या करने का? जब भी ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री से ज्यादा रहता है, देन व्हाट वी डू जनरली। वी डिवाइड, राइट? डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है। सो सेकंड प्रॉब्लम, डिवीजन पहले चालू कर देता हूँ मैं। 2x² दिस इज द डिवाइजर, -x -10। ये डिविडेंड लिख रहा हूँ मैं। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज अ डिविडेंड, डिवाइजर, ये सब चीज क्या रहता है आपको पता है। ओके, अभी दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये दोनों को डिवाइड करो। 2x³ अपॉन 2x², क्या बचता है? क्या बचता है जल्दी बोलो। 2x³ अपॉन 2x², x बचता है। ओके, 2x² इंटू x इज इक्वल टू 2x³। ओके, लीवर लाइन, ये माइनस। ओके, ये x का मल्टीप्लीकेशन माइनस x के साथ कितना होता है? -x²। x का मल्टीप्लीकेशन -x के साथ -x²। फिर x का मल्टीप्लीकेशन -10 के साथ कितना होता है? -10x प्लस, और इधर प्लस, -3x² प्लस x², कितना लिखो नीचे? -3x² प्लस x², कितना लिखो? ये तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी किया था। x का पूरा चीज के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, तो आगे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे फिर? -3x² प्लस 2 प्लस x² इज इक्वल टू -2x², करेक्ट। ओके, -9x प्लस 10x, -9x प्लस 10x प्लस x। ठीक है, चलो अभी इसका और इसका डिवीजन करो। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? इज इट डिफिकल्ट? लास्ट टाइम से तो ये वाला कितना सिंपल है। लास्ट टाइम में तो फ्रैक्शन सब आए थे, लास्ट टाइम फ्रैक्शंस आए थे। मनीष, आपका साइन गलत है, आपने पॉजिटिव बोला, इट इज नेगेटिव ना। नेगेटिव है, -1 है। इज इट ओके? लास्ट लेक्चर में तो फ्रैक्शंस आया था, ये तो कितना सिंपल है। सिंपल है कि डिफिकल्ट है वो तुम लोग डिसाइड करो, मैं बोलने वाला कोई नहीं हूँ। -1 का मल्टीप्लीकेशन सबके साथ होगा, सबके साथ। सो +x प्लस 10 बराबर है क्या? इज करेक्ट है? 1 -10 9। चलो समझा क्या?
आप लोग बोलो, वो दिन किया था और ये किया था, दोनों में इजी कौन सा है? Day before yesterday also I did something like this. This one is definitely easy. ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। चलो कॉपी किया क्या सब लोग ने? आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। ठीक है, नेक्स्ट, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन, अपॉन क्या? डिविडेंड की डिवाइजर। डिवाइजर, ओके, अपॉन डिवाइजर। ठीक है, सो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। इसका वैल्यू मिल गया। क्वोशंट कितना है अपना? क्वोशंट इज x माइनस 1, रिमाइंडर इज माइनस 9 एंड डिवाइजर, डिवाइजर कितना है? 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। ठीक है, माइनस 9 को ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, चलो बोलो गाइस, हैव यू कॉपीड दिस? करो, कॉपी करो, आई विल वेट। ठीक है, फाइन। नाउ इंटीग्रेशन क्या पूछा है? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 dx। क्या मुझे इसका वैल्यू मिल चुका है? हैव आई गॉट दिस वैल्यू? क्या हम लोग ने डिवीजन कंप्लीट किया है क्या? यस, वी हैव डन दिस ना, ये तो खत्म हो गया ना अपना। ओके, सो x माइनस 1 प्लस माइनस 9 अपॉन, ठीक है, बोलिए, समझा क्या आप लोग को ये? ओके, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 9 अपॉन, ठीक है,
x raised to 1 dx minus x minus 9. कॉपी करो, I'll wait. संस्कार, इसका वैल्यू हम लोग ने निकाला है, वी हैव कैलकुलेटेड दिस. तो इसके जगह पे मैंने क्या डाला देखो ना, इसके जगह पे मैंने ये डाल दिया. निखिल, योर आंसर इज रॉन्ग. आई कैन नॉट ट्रीट दिस एज 1 अपॉन x. ये जो x है, दिस इज नॉट लीनियर अलजेब्रिक, ये तो क्वाड्रेटिक है. चलो कॉपी करो. दोज आर कॉपिंग दिस स्लाइड प्लीज कॉपी, आई विल वेट. कैन आई राइट दिस एज x square upon 2? Okay. And can we go ahead with half into coefficient of x? कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1. सो हाफ स्क्वायर. माइनस साइन लेने का नहीं, क्योंकि वो स्क्वायर है ना, इसके लिए. ये सब चीज मैंने आपको पहले ही बोल चुका है. इज इट ओके? हाफ into coefficient of x. Should I go to the next slide? Yes. उसके पहले हम लोग ने एक चीज यहाँ पे किया नहीं है. कोई बोल सकता है यहाँ पे क्या नहीं किया है? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं कर सकते. पहले एक चीज करना पड़ेगा उसके लिए. मेरा ध्यान नहीं गया उसके ऊपर, बट देन 2-3 स्टूडेंट्स हैव राइटली पॉइंटेड आउट. एक्स स्क्वायर के बाजू में किसी को रखने का नहीं. याद आया क्या? Okay, okay, good. So I think some students have rightly pointed out. Okay, chalo. So x square by 2 minus x minus 9. I'll take 2 outside. X square minus x by 2 minus 10 by 2. बराबर है क्या? 10 by 2 को 5 लिख लेता हूँ मैं. 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं. इतना क्लियर है अभी सब लोग को? बोलो. ओके. ये तो प्रैक्टिस है. दिस इज प्रैक्टिस. हाफ into coefficient of x. Coefficient of x is half. Coefficient of x is half. So 1 by 4 the whole square.
अंडरस्टूड? First three terms, last two terms. First three terms, last two terms. X माइनस 1/4 दी होल स्क्वायर, बराबर बोल रहा हूं मैं? -5 माइनस 1/16 कितना होता है? -81/16 होता है, -81/16। चलो कॉपी करते रहो। नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ क्या? Should I go to the next slide? X square by 2 minus x minus 9/2, x minus 1/4 the whole square minus 81/16। 81/16 को हम लोग स्क्वायर लिखेंगे अभी। ये x है और ये a है। अंडरस्टैंडिंग? a is 9/4 और x के जगह पे x minus 1/4। ये नीचे dy dx ऑफ x plus x minus 1/4 आएगा। dy dx ऑफ x minus 1/4 आएगा। मेरे को लिखने के लिए जगह नहीं है, यू पीपल राइट इट डाउन। लेकिन उसमें वैसे भी उसका आंसर 1 रहता है। मैंने आपको सिखाया ही ऐसा है कि उसका आंसर 1 आना चाहिए, है कि नहीं? कॉपी करो चलो। घाटकोपर स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? घाटकोपर स्टूडेंट्स, आर्यन, अनुष्का, आयुषी, आर्या, हर्षल, धैर्य। समझ में आ रहा है कि थोड़ा रिप्लाई दो। घाटकोपर स्टूडेंट्स, ये देखो प्रीवियस स्लाइड है, जल्दी देखो बेटा, जल्दी देखो चलो। विक्रोली स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग? विक्रोली,
इसका आंसर कोई मुझे बोलेगा? चलो सबसे पहले तो ये 9 और ये 9 कैंसिल होता है, यहाँ पे ये 9 और ये 9 कैंसिल होता है, 4 और 4 कैंसिल होता है। इसका आंसर क्या है? x माइनस 10/4। x माइनस 10/4 को मैं x माइनस 5/2 लिख सकता हूँ। मुझे x माइनस 5/2 आया इसका आंसर। ठीक है, या तो आप इसको 2x माइनस 10 भी लिख सकते हो, या 4x-1/4 भी लिख सकते हो। 4x-1 4x-10/4 भी लिख सकते हो, बराबर ना? मल्टीपल वेज टू राइट दिस। ओके, इसका आंसर क्या है नीचे वाले का? 8 9 माइनस 1 दैट इज 8/4। ओके, मैं 8/4 लिख देता हूँ। 8/4 इज 4/2। x प्लस 4/2 लिखता हूँ मैं इसको। आपको समझा ना मैंने 2 क्यों लिखा है ऐसा? 8/4 को 4/2 क्यों लिखा, समझा ना? क्योंकि ये देखो, ये 2 और ये 2 बाद में कैंसिल होगा एलसीएम लेने के बाद में। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? लॉग मॉड 2x माइनस 5/2x प्लस 4, बराबर है क्या? लॉग मॉड 2x माइनस 5/2x प्लस 4। समझा कि नहीं समझा? गाइस, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, अपने मेथड से करो हित, सब कुछ मैं नहीं बताएगा, अपने मेथड से भी करके राइट आना चाहिए। एग्जाम में मेरा हेल्प नहीं मिलेगा ना आपको, खुद से भी ट्राई करो ना थोड़ा। आई सेड देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस, मेरा अकेले का मेथड नहीं है, बहुत अलग अलग मेथड से आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो। फाइनल आंसर शुड बी 2x माइनस 5/2x प्लस 4। आई एम गेटिंग दिस। आप लोग को क्या आ रहा है पता नहीं। हैज एनीवन गॉट दिस? दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। इसमें मैं अभी हेल्प करने वाला नहीं हूँ। हाँ, आई एम नॉट 8/4 इज 2, आई ऑल्सो अग्री, लेकिन मैंने उसको 4/2 लिखा है। यू अप्लाई योर मेथड्स, कम ऑन, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प ओवर हियर नाउ। तुम लोग खुद का मेथड अप्लाई करो, तुम लोग को यही आंसर आना चाहिए, कुछ भी करके यही आंसर आना चाहिए। यू अप्लाई योर मेथड, तुम लोग को आ रहा है कि अपने मेथड से आंसर? अगर आ रहा है देन वेल एंड गुड। फिर सर आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वो सब जाने दो, आपका और मेरा आंसर मैच होना चाहिए। जेबी नगर स्टूडेंट्स, डीएन नगर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग? आंसर मैच हो रहा है? ठीक है, सो आई थिंक इंटीग्रेशन में हम लोग ने काफी कुछ कर दिया है। लेट्स गो टू डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाओ। इवन ऑड फंक्शन सिखाया मैंने, इवन ऑड फंक्शंस -a to a। अरे बाप रे, एक सेकंड।
x माइनस 1/4 माइनस 9/4, ये बता ही देता हूँ चलो। x माइनस 1/4 माइनस 9/4, x माइनस 1/4 प्लस 9/4। ओके, चाहिए तो 4 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, चलेगा क्या ये? 4 के साथ मैं जैसे बोल रहा हूँ कि बहुत सारा मेथड एप्लीकेबल है। 4 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, यहाँ पे और यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ मैं ऊपर और नीचे, तो कैन आई राइट 4x माइनस 10 अपॉन 4 अपॉन 4x प्लस 8 अपॉन 4, लिख सकता हूँ। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन निकालो, 2x माइनस 5, 2x प्लस 4, 2 कैंसिल, यही चीज आया ना। इवन ऑड फंक्शन सिखाया मैंने, इवन ऑड फंक्शंस। ओके, मेरा दोनों एक्सरसाइज क्लियर है। 5.6 का एथ प्रॉब्लम, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन में 5.6 का एथ प्रॉब्लम कोई तो बोल रहा है पेंडिंग है। 5.6 का एथ प्रॉब्लम ये हो गया, मैंने किया है ये, आई हैव डन दिस। 5.4 का एथ 5.6 का एथ प्रॉब्लम किया है ना मैंने ये। ओके, एक्सेप्ट वन स्टूडेंट, एवरीबॉडी एल्स इज टेलिंग कर दिया है करके। वी हैव डन दिस प्रॉब्लम। 5.6 का एथ प्रॉब्लम हो गया। ओके, मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में दोनों एक्सरसाइज खत्म किया है। एम आई करेक्ट? फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा हो गया क्या, चेक करो जरा। 6.1 हैव आई डन इट कंप्लीटली? ओके, 6.2 6.2 का मेरे ख्याल से ना 7th प्रॉब्लम पेंडिंग है। मेरे को याद है कि मैंने वो किया नहीं रहेगा वो। ओके ओके, चलेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन 6.2 7th प्रॉब्लम। 6.2 is on page number 148. 6.2 sum number 7, page number 148. या स्पेशल प्रॉब्लम है ये। इक्वेशन नंबर 1, 6.2 का प्रॉब्लम है ये। यूज 0 to a f of dx 0 to a f of a minus x dx. Why to apply this property? अगर आप लोग मुझे पूछोगे, then in a very humble way, in a very frank way, I will tell you, I really don't know कि ये प्रॉपर्टी क्यों यूज करने का। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के एंड में तुम लोग को ही पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी हम लोग ने क्यों यूज की है। ठीक है, स्टार्टिंग में आई रियली डोंट हैव एनी आंसर्स कि व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी। एक ही रीजन दे सकता हूँ कि ये 0 to a है। ओके, इट इज 0 to a, लेकिन जरूरी नहीं रहता है कि 0 to a रहेगा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने का ही। इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन ये प्रॉब्लम में तो हम लोग कर लेंगे। अभी फिलहाल मेरे पास उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। इज इट ओके गाइज? ओके, ना ही किसी और टीचर को उसका रीजन आप मिलेगा, किसी और टीचर के पास उसका रीजन मिलेगा आपको। सो x is getting replaced with a minus x. अपने प्रॉब्लम में x will get replaced with
1 minus x, क्योंकि a is 1. So wherever there is x, जहां जहां पर x है वहां वहां पर कौन आएगा? 1 minus x. चलो कॉपी करो पहले. डन, आगे बढ़ू. ओके. फ्रॉम 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 minus 1 minus x upon 1 minus x. x की जगह पे 1 minus x. बराबर है? बराबर है क्या? कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें. समवेयर समथिंग इज नॉट करेक्ट. एक छोटा सा चीज है जिसको हम लोग ने मैंने इग्नोर किया. आप लोग बोलोगे उसको. ब्रैकेट ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? जो 1 माइनस एक्स डाला है ना, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? न्यूमरेटर. करेक्ट. परफेक्ट. सो गुड. वेरी गुड. जो लोग ने बराबर से आंसर दिया है, परफेक्ट. यू पीपल आर ऑसम, आई शुड से. ओके, सो x अपॉन 1 माइनस एक्स. समझ में आया? इक्वेशन नंबर 2. ये समझा ना, इसका वैल्यू x है. ये क्लियर है यहाँ तक? टिल हियर इज इट फाइन? मुलुंड स्टूडेंट्स, मुलुंड देवी दयाल स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके. ऐड 1 and 2. I plus I 2i 0 to 1 log x upon 1 minus x dx. I don't have space over here. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा. पहले इतना कॉपी करो. ओके. नेक्स्ट स्टेप.
2i 0 to 1 log x upon 1 minus x dx 0 to 1 log 1 सॉरी 1 सेकेंड, पहला वाला क्या था? 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और अभी वाला क्या है? x अपॉन 1 माइनस एक्स, सेकेंड टर्म. इज दिस राइट गाइस? ओके, दोनों का अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, दोनों का अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर भी 1 है, दोनों का डिनोमिनेटर भी 1 है. ये डिनोमिनेटर नहीं है, दिस आर नॉट द डिनोमिनेटर्स, ये लॉग का वैल्यू का डिनोमिनेटर्स है. एक्चुअल डिनोमिनेटर 1 है. तुम लोग को समझा क्या डिफरेंस में क्या बोल रहा हूँ? हेलो, ये वाला जो टर्म्स है ना, ये लॉग का वैल्यू का डिनोमिनेटर्स है, लॉग का वैल्यू का डिनोमिनेटर्स है, दे आर नॉट एक्चुअल डिनोमिनेटर्स. ठीक है, चलो मर्ज कर लेते हैं. विल मर्ज दिस. ओके, अभी आप लोग ही मुझे बोलो, व्हाट इज log a प्लस log b? log a प्लस log b. सम स्टूडेंट्स आर रॉन्ग. log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b होता है, log a इंटू b. ओके, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, चलेगा क्या? ओके, कैंसलेशन, कैंसलेशन विद पेंसिल, बचेगा अंदर 1, है कि नहीं? a इंटू बी किया मैंने. चलो, जिसको प्रीवियस स्लाइड देखने का था जल्दी देखो. बोलो, ये क्लियर है क्या? आगे बढ़ू मैं? ओके, सो 2i log 1 dx. log 1 कितना रहता है? 0. log 1 इज 0. इंटीग्रेशन ऑफ 0 तो 0 रहेगा, i का वैल्यू 0 हो गया. log 1 इज 0. ये समझा क्या तुम लोगों को? लास्ट स्टेप्स हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस स्टेप्स? ओके, एक दो जन को थोड़ा डाउट है तो मैं उनको बता देता हूँ. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 0 इंटू एक्स. ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना. तो उससे अच्छा मैंने इधर इसको 0 लिखा, चलेगा क्या?
ये सब क्यों करते बैठने का, कॉमन सेंस है ये सर्ची का आपने जो पूछा है वो राइट है, लेकिन ये प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज जीरो ना, देन व्हाई टू पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। गाइस हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? ठीक है, गो टू मिसलेनियस एक्सरसाइज। सॉल्व द फॉलोइंग का 1 2 3 4 हो गया है क्या? 1 2 3 हो गया क्या सॉल्व द फॉलोइंग का? अच्छा 3 4 5 पेंडिंग है, चालू करता हूँ मैं। 3 4 5 आई विल स्टार्ट। ओके, आर वी रेडी? ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग का सब क्वेश्चन 3। ये 3 भी पेंडिंग है क्या? ठीक है, चलो फटाफट चालू करते हैं उसको। इंटीग्रेशन x square log x dx, okay, 1 and this is 3. Rearrange. Do I need to explain this कि मैंने ये rearrange क्यों किया? LAE तो पहला logarithmic term आना चाहिए, बाद में exponential. So this is u and this is v, right? U integration v dx, bigger integration dy dx of u, v dx, bracket close dx. Clear है क्या ये? Is this clear? कॉपी करो। ठीक है, put the value of u and v. Those who are attending थोड़ा present करके chat पे डाल दो across all the branches, पता चलेगा कि कौन कौन लाइव है। Those who are attending please put a present करके डाल दो चैट के ऊपर। पता चलेगा कि कौन सिंसियर है, अटेंड कर रहा है, और कौन ईड़ा बना रहा है, सब पता चलेगा। वेटिंग वेटिंग, जिसने नहीं डाला है प्रेजेंट करके डाल दो। ठीक है, चलो विल पुट द वैल्यू ऑफ, ये जो सब प्रेजेंट विजेंट डाल रहे हैं ना, और जो सब सिंसियर है ना, मैं उनको ही हेल्प करने वाला हुआ, बाकी लोग को राम राम।
बाकी नॉन सिंसियर वंस जो लोग भागते हैं ओलंपियंस की तरह, उनसे मेरे को कुछ लेना देना नहीं रहेगा। बराबर ना गाइस? इट इज योर राइट। जो लोग ने अटेंड किया है सिंसियरली, जो लोग करते हैं अटेंड, आपको फुल राइट है हेल्प लेने का। बाकी लोग कुछ नहीं, टाइम पास लोग हैं लोग। वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अभी तो मैं सिलेबस कंप्लीशन के पीछे हूँ, आगे जाके आपका हेल्प भी करने वाला हूँ। ठीक है। log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट आएगा, याद है क्या? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। बिगर इंटीग्रेशन dy dx ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ये अंदर वाले इंटीग्रेशन को आएगा क्या अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट? ये हम लोग ने डिस्कस किया था। अंदर वाले इंटीग्रेशन को आएगा क्या अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट? नो। ठीक है। ओके, सो log x एक्स क्यूब बाई 3, बराबर है। मैंने और एक चीज बोला था, ये डब्बे के अंदर ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिमिट डाल दो, ये log x को भी अंदर डाल दो। ये बोला था कि नहीं तुम लोग को मैंने? डेफिनेट इंटीग्रेशन में दो चीज याद रखने का। एक तो ये अंदर वाला इंटीग्रेशन है ना, इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं रहेगा, और बाद में इसको भी अंदर डाल देने का बॉक्स के। आई रिमेम्बर आई टोल्ड यू ऑल दिस थिंग्स, मुझे बराबर से याद है। ओके। माइनस बिगर इंटीग्रेशन 3 1 अपॉन एक्स एक्स क्यूब बाई 3 dx। चलेगा क्या? Waiting for your replies. Have you understood this? Don't be in a hurry to complete the problem. जल्दी जल्दी करने का है तो मैं आपको जल्दी जल्दी सिखा के कभी का सिलेबस खत्म कर देता था। ओके, सो x क्यूब log x by x cube log x by 3, okay, 1 and 3, 1 by 3 outside x square dx, बराबर है क्या? इज दिस राइट? ये देखो, 1 by 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, x क्यूब अपॉन x इज x स्क्वायर। x क्यूब अपॉन x इज x स्क्वायर। शुड आई गो अहेड विद बॉक्स माइनस बॉक्स पहले इंटीग्रेशन के लिए, पहले पार्ट के लिए, सॉरी, इसके लिए बॉक्स माइनस बॉक्स। बढ़ू आगे, बोलो x के जगह पे पहले क्या आएगा? पहले बॉक्स में x के जगह पे क्या आएगा? 3, वेरी गुड। x के जगह पे 3 आएगा, सो 3 क्यूब log 3 अपॉन 3, एंड दिस इज 1 क्यूब log 1 अपॉन 3। ये बराबर है क्या? गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, -1/3 x क्यूब बाई 3, 3 and 1।
ठीक है, ये बॉक्स का आंसर कोई मुझे बताएगा कितना रहेगा डायरेक्टली? 0। दूसरा बॉक्स का आंसर रहेगा 0। क्यों क्यों 0 रहेगा ये? व्हाई दिस इज 0? बिकॉज log 1 इज 0। ठीक है, और इसका आंसर रहेगा 9 log 3। चलेगा क्या? फर्स्ट वाले का आंसर रहेगा 9 log 3। इसको log 3 raised to 9 मत लिखो, log 3 raised to 9। 9 ऊपर जा सकता है, 3 के ऊपर जा सकता है। अरे हेट, 3³ अपॉन 3 कितना होता है बेटा? 27/3 9 होता है ना। ओके, मैं क्या बोल रहा था, log 3 raised to 9 मत लिखो। 3 raised to 9 भी राइट है, लेकिन 3 raised to 9 सॉल्व करते थोड़ी बैठेंगे हम लोग। ठीक है, इतना काफी है। 1/3। कैन आई राइट 1/9? कैन आई राइट 1/9? ओके, व्हाई नो? ये 3 और ये 3 दोनों कांस्टेंट है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 1/9 लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। 9 log 3। लिखो लिखो पहले, जिस जो लोग कॉपी कर रहे हैं जल्दी कॉपी करो। हेत, तेरे को समझा क्या ये? अमय पाटनकर, हेत भट्ट, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके कृतिका। एक चीज थोड़ा ऑनेस्टली मेरे को बोल दो सब लोग, जिसका जब भी कोई लेक्चर मिस होता है तुम लोग रिकॉर्डिंग देखते हो क्या? मेरे को खुश करने के लिए हाँ मत बोलो। इट्स नॉट अबाउट मी बीइंग हैप्पी, इट्स अबाउट यू बीइंग हैप्पी आफ्टर द मार्क्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास बोल रहा हूँ, सॉरी। नेक्स्ट स्टेप, 9 log 3 -1/3, बॉक्स माइनस बॉक्स, बॉक्स माइनस बॉक्स। पहले पे, एक्स के जगह पे पहले क्या लिखो? एक्स के जगह पे पहले क्या लिखो? एक्स के जगह पे 3 आएगा ना पहले। 3³ - 1³ चलेगा क्या? ओके, सो 9 log 3 -1/9, दिस इज 26। 9 log 3 -26/9। और ये सब मेरे को मत पूछो, ये 9 और ये 9 कैंसिल होगा क्या? स्ट्रिक्ट नो प्लीज। दैट्स द फाइनल आंसर। दैट्स द फाइनल आंसर। यस संस्कार, आपके चैट्स आ रहे हैं मेरे को।
This is the final answer. Okay. करंटली देखो आपका शेड्यूल एकदम क्रैम्ड अप है, एग्जाम्स है, सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है, मैथ्स का अलग सब। इसमें आपको मेहनत करते रहना चाहिए। ओके। इसमें अगर आपने रीजंस ढूंढा कि अरे ये है वो है फेस्टिवल है, हाँ, रिलेटिव्स के घर पे जाने का है, दोस्त के साथ घूमने का है, एग्जाम है, ये वो ऐसा वैसा, वो करते रहोगे तो फिर देर इज नो यूज। इसमें आपका एंड्योरेंस टेस्ट हो रहा है। हाउ स्ट्रांग आर यू, इसके ऊपर से टेस्ट हो जाएगा। वीक पीपल विल ऑलवेज गिव एक्सक्यूजेस। Decide what is good and what is bad for you. You can decide on your own. You people are grown ups now, matured people. Question number 4. So keep working hard, please. Question number 4. Now you are going to learn something new. हाँ? कुछ नया तुम लोग सीखने वाले हो. You are going to learn something new. Okay. I 0 to 1 e raised to x square into x cube dx. Okay. I cannot go ahead with LAE. LAE ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, लेकिन मैं उसके साथ नहीं आगे बढ़ सकता हूँ। क्यों मालूम है? x के जगह पे कौन है? x के जगह पे कौन है? x स्क्वायर है। इज x स्क्वायर लीनियर अलजेब्रिक? इज x स्क्वायर लीनियर अलजेब्रिक? नो, इट इज नॉट लीनियर अलजेब्रिक। तो मैं एल ए ई के साथ आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। नाउ थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, अगर इंटरेस्ट लोगे तो ऐसे लिखता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 1 चलेगा? कॉपी करो। इसके आगे का स्टेप कोई मुझे बताएगा? कोई गेस कर सकता है? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द राइट आंसर, बट देन आई एम एक्सपेक्टिंग यू पीपल टू ट्राई। अभी तक बहुत सारे आंसर्स मुझे आए और सब आंसर्स राइट है, लेकिन सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग रिप्लेस बाय टी। मैं किसको टी से रिप्लेस करूं? यू पीपल आर आल्सो राइट, लेकिन किसको टी से रिप्लेस करूं? रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय टी। एक्स को कैसा रे? एक्स स्क्वायर बाय टी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में एक्स आता है ना, तो एक्स को कैसा टी लूंगा मैं? ठीक है, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय टी, या फिर पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो 2x इज इक्वल टू dt by dx। 2x इज इक्वल टू dt by dx। इक्वेशन नंबर 1 देख के बताओ मेरे को क्या होने वाला है। इक्वेशन नंबर 1 को देखो एंड टेल मी व्हाट एम आई सपोज टू डू। x और dx टुगेदर, करेक्ट, वेरी गुड। वी आर सपोज टू क्लब, वी आर सपोज टू क्लब x एंड dx। x dx को टुगेदर लेना है। सो x dx इक्वल टू dt by 2। समझा क्या? इसके आगे बढ़ना मत, इसके आगे लिखो मत प्लीज।
ओके, अभी डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या बोलता है, जब भी तुम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज हो जाता है। सुना तुम लोग ने? डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि जब भी तुम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करते हो तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों चेंज हो जाता है। एम आई यूजिंग सिंपल वर्ड्स ओवर हियर? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है हेत। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अभी तक मैंने आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिखाया ही नहीं था, इंटीग्रेशन में सिखाया था। इंटीग्रेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट किधर रहता है, बराबर ना? इंटीग्रेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट रहता ही नहीं है, तो वो चेंज क्यों होगा? लेकिन इसमें चेंज होता है। अभी वो चेंज कैसे करने का वो आपको सीखना पड़ेगा सब लोग को, ठीक है? चलो, अपर लिमिट या लोअर लिमिट दोनों में से कोई भी एक चीज ले लो, ठीक है? सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द स्टेप्स। नाउ t is equal to x square, ओके? पुट x is equal to 0, लोअर लिमिट पहले डाल दिया, सो t is equal to 0 square is equal to 0। समझा क्या? x की जगह पे लोअर लिमिट डाल दिया। समझा कि नहीं समझा? अभी पुट x इक्वल टू अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? 1 ना? अपर लिमिट कितना है? t is equal to 1 square which is 1। so from 1 I is equal to, नीचे जीरो के जगह पे क्या आएगा? पहले जीरो था, पहले जीरो था, जीरो के जगह पे क्या आएगा? जीरो ही आएगा, जीरो के जगह पे जीरो ही आएगा। बाद में वन है, अपर लिमिट वन है, तो वन के जगह पे वन ही आएगा। समझा क्या? हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। अगर सेम रहता था तो फिर ये स्टेप मैंने करता ही नहीं था। इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम ऑलवेज। ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक है वो। इट इज डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, सो ई रेज टू टी इंटू टी डी टी, डी टी बाई टू है ना शायद से। देखो, ये हो गया डी टी बाई टू, ये ई रेज टू टी टी, और ये डी टी बाई टू, ई रेज टू टी टी डी टी बाई टू। समझा कि नहीं समझा? ओके, अभी आई विल गो टू एल ए ई। अभी एल ए ई में जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी ई का पावर में लीनियर अलजेब्रिक टर्म है कि नहीं? ई का पावर में अलजेब्रिक टर्म है। सो पहले रीअरेंज, रीअरेंज तो करना पड़ेगा ना। टी अलजेब्रिक है, ई रेज टू टी एक्सपोनेंशियल है। टी इज एन अलजेब्रिक टर्म, टी का मतलब है टी रेज टू वन, और ई रेज टू टी इज एक्सपोनेंशियल टर्म। हाफ बाहर आएगा, डी टी बाई टू का हाफ बाहर आएगा। हाफ इज अ कांस्टेंट। समझ में आ रहा है मेरा लैंग्वेज की? अभी 1.5 साल से 2 साल से पक गए हो? वो एक ही आदमी का बार बार आवाज सुन के कंटाल आता है ना, इसके लिए पूछ रहा हूँ। नहीं तो आप लोग बोलोगे क्या रोज 7:15 को आता है ये आदमी, चिल्लाते रहता है हम लोग को, ये करो वो करो पढ़ाई करो, समझा है नहीं समझा है बार बार बोलते रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस, इज दिस मैनेजेबल? इज दिस बेरेबल? आई शुड आस्क।
ठीक है, चलो। सो हाफ आउटसाइड, हाफ आउटसाइड, क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? Okay, so let's put the value of u and v. Half t e raised to t dt, 0 to 1, bigger integration dy dt of t, integration of e raised to t dt, bracket close, dt, bigger bracket close. इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट आएगा, इसको आएगा क्या अपर लिमिट लोअर लिमिट? नहीं आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। सब इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको देके रखा है, प्लीज कॉपी। ठीक है, चलेगा क्या? टी को बॉक्स ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, चलेगा क्या? डन। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉक्स माइनस बॉक्स करता हूँ। ओके, सो हाफ बॉक्स माइनस बॉक्स माइनस ई रेस टू टी डी टी।
माइनस ई रेस टू टी डी टी। ठीक है, टी की जगह पे पहले क्या आएगा? 1 × e⁻1 बराबर है 1 × e⁻1। 0 × e⁻0, राइट है। इसका आंसर क्या है? 0। 1 कैसा 0 ना? 0 × एनीथिंग इज 0। 0 × e⁻0 इज 0। हाफ, ये हो गया ई। क्लियर है क्या? आई शो द प्रीवियस स्लाइड, देखो जल्दी। ये देखो, आई वेट। ओके, यहाँ पे बॉक्स माइनस बॉक्स, हाफ ई माइनस बॉक्स, और यहाँ पे और एक ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं। चलेगा क्या? ये ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, देयर इज अ माइनस साइन ओवर हियर, इसके लिए और एक ब्रैकेट डाल दिया मैंने। चलो, ओके, सो कैन आई राइट e⁻1 माइनस e⁻0? ये संस्कार, वेरी गुड। e⁻1 माइनस e⁻0। अब ये थोड़ा सा संभाल के रहो यहाँ पे। e−1 बराबर है क्या? आंसर इज हाफ। फाइनल आंसर हाफ। हाफ प्लस 1 नहीं रहे बाबा, हाफ। ये माइनस ई, ये e+1 हो जाएगा ना। वो ई गया 1 ब्रैकेट के अंदर। 1 × हाफ इज हाफ। हाफ प्लस 1 कैसे आएगा?
ठीक है, e रेस टू 0 इज 1 हेत बराबर, e रेस टू 0 इज 1. अच्छा, नाउ एज आई कैन सी इन दिस चैप्टर मिसलिनियस में 5, 18, 19, 20 पेंडिंग है. 5, 18, 19, 20. ये 10 मैंने खुद से करने को बोला था रे बाबा, रैशनलाइज करने का है ना वो 10th. शायद से मैंने किया भी था वो प्रॉब्लम. 5, 18, 19, 20 बराबर है क्या? 15th वाला भी खुद से करने के, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाला प्रॉब्लम है. राइट फॉर्मूला अप्लाई कर दो बाद में. 15th वाला भी खुद से करने के. अच्छा, उसमें से मैं अभी ये 18th प्रॉब्लम नहीं करने वाला. डोंट डू दिस 18th प्रॉब्लम, ये कुछ बोर्ड्स बोर्ड्स में आने वाला नहीं है. 18th प्रॉब्लम मत करो. 9th होमवर्क के लिए बेटा, 9th होमवर्क के लिए 6.1 का प्रॉब्लम है वो. तो आज आई एम रियली एग्जॉस्टेड. तो कल का लेक्चर में हम लोग 5, 19 और 20 खत्म करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे. 5, 19 एंड 20. ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का भी एक दो प्रॉब्लम करेंगे हम लोग कल. टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. हेत यू टेक दैट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, मेरे को अभी वो सब याद नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ. ओके, चलो बाय, गुड नाइट. ओके, मनीष यू कैन स्टे बैक. मनीष आप रुक जाओ. अर्चिका यू ऑल्सो वेट बैक. प्रथमंशा यू ऑल्सो वेट, स्टे स्टे बैक प्लीज. ठीक है, अभी मैच 2 कभी चालू करूंगा ये आपको कल ही पता चलेगा. वो मिस्ट्री कल कल आपको पता चलेगा, अभी नहीं. ठीक है, अभी रिलैक्स करो, आराम करो, खाना वाना खाओ, थोड़ा आराम करो. वो बिग बॉस देखना मत, दिमाग खराब हो जाएगा. ठीक है. फोर पॉइंट टू कौन सा चैप्टर है? 4.2 का कौन सा चाहिए तेरे को? हाँ, डेरिवेटिव इसका क्या है? एफ डैश एक्स क्या है? 8x² माइनस 30x प्लस 36. अभी ये ग्रेटर देन 0 रहेगा. हाँ, 6x², सॉरी सॉरी सॉरी. ओके, 6x², ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्योंकि इंक्रीजिंग है इसके लिए. 6 कॉमन लो. 6 इज अ पॉजिटिव नंबर, वी कैन वेरी वेल डिवाइड. साइन चेंज नहीं होगा, राइट हैंड साइड पे साइन चेंज नहीं होगा, ये यही रहेगा कि 6 पॉजिटिव है. पता है ना ये सब? ये फैक्टराइज करो. ओके, सो a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0. इतना समझा क्या? तो जब a इंटू बी ग्रेटर देन 0 रहता है तभी दो केसेस रहता है.
A greater than 0 and B greater than 0. Case 1, A greater than 0 and B greater than 0. So x minus 3 greater than 0, x minus 2 greater than 0, x greater than 3, x greater than 2. बराबर है? तो ये देखो 0 1 2 3 ग्रेटर देन 3 मतलब राइट हैंड साइड, ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड साइड, x ग्रेटर देन 2। किसके ऊपर तेरे को दो दो लाइंस दिख रहा है? कौन सा रीजन के ऊपर दो दो लाइंस दिख रहा है? सिर के ऊपर। हाँ बराबर। 3 3 से तूने बराबर बोला, लेकिन 3 के लेफ्ट में कि 3 के राइट में? लेफ्ट राइट पता है ना? ओके ओके बराबर है, समझा गया? ओके तो a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, तो उसके बाद में लेसर देन का केस। लेसर देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा रीजन के ऊपर तेरे को दो दो लाइंस दिख रहा है ऊपर? कौन सा रीजन के ऊपर? नंबर लाइन पे कौन सा ऐसा रीजन है जिसके ऊपर तेरे को दो दो लाइंस दिख रहा है? टू बराबर। लेकिन टू के लेफ्ट में कि टू के राइट में दो दो लाइंस दिख रहा है ऊपर? लेफ्ट में। विच आर दोस टू लाइंस? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इसके ऊपर ना, टू के ऊपर दो दो लाइंस दिख रहे हैं, है कि नहीं? सो माइनस इन्फिनिटी कॉमा टू, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट में है ना इसके लिए। सो फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इन्फिनिटी यूनियन x बिलोंग्स टू माइनस टू कॉमा माइनस इन्फिनिटी कॉमा टू। समझा क्या? एनीथिंग एल्स मनीष? अरे जिसको लीव करना है लीव लीव करो, दोज हु वांट टू लीव प्लीज लीव। ऐसा कुछ ये नहीं आएगा, ये तो थोड़ा इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को। मनीष ये मैंने क्लास वर्क में दिया था, यू कैन टेक दिस फ्रॉम सम ऑफ योर फ्रेंड, किसी दोस्त से ले लेना प्लीज। ओके यस अर्चिका, आई एम कॉपिंग योर स्टेटमेंट्स। log 6 raised to 3 minus log 5 raised to 3। ओके log 6 raised to 3 minus log 5 raised to 3। ठीक है, मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस, ये अलग अलग वेज से सॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ उससे ही होगा, लेकिन आपका वे राइट रहना चाहिए। मनीष कॉपी कर लो बेटा प्लीज किसी से। -5 log 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस log 5 स्क्वायर प्लस log 4 स्क्वायर। ओके चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस। log 216, log 125, log 25, log 16। राइट है अर्चिका? log a माइनस log b क्या होता है? log a माइनस log b log a अपॉन b। ओके क्लियर है क्या? आई अप्लाइड log a माइनस log b ओवर हियर। यहाँ पर भी आई अप्लाई log a माइनस log b। आई अप्लाई log a माइनस log b। व्हाट इज log a माइनस log b? log a डिवाइडेड बाय b, राइट ना? तो 25 नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? सोच के बताना। करेक्ट, इट विल गो डाउन। सो 216 15 into 25 log 216 15 into 25 बराबर ना? अब इधर ये बेचारा बचा है ना इधर 16। व्हाट इज log a प्लस log b? log a into b बराबर है।
हेलो हेलो हेलो। नहीं नहीं, ये देखो सुनो। लॉग 216 अपॉन 15 डिवाइडेड बाय 25 बराबर है। ओके, डिवीजन का होगा मल्टीप्लीकेशन, ये होगा 1/25। 1/25, इसके लिए दोनों बाजू बाजू में आए यहाँ पे। ठीक है। एनीथिंग एल्स अर्चिका? log 16, दिस दिस इज ए, दिस इज बी, log a इंटू बी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ऊपर नीचे। निखिल तेरे को क्या डाउट है? निखिल निखिल निखिल, व्हाट इज योर डाउट? ओके, मिसलिनियस 6 फोर्थ का 10th। मिसलिनियस 6 फोर्थ का 10th। जस्ट वेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये। अरे ये तो रैशनलाइज करने का है ना, विल हैव टू रैशनलाइज दिस। हाँ तो कर लो रैशनलाइज। क्या हो गया? कॉन्जुगेट लेना है ना। ये सॉल्व किया है मैंने ये प्रॉब्लम। हैव आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ठीक है चलो, ये मैं कल कर देता हूँ, सब लोग के लिए कर देता हूँ। सो जस्ट रिमेम्बर अर्चिका टू, यू रिमाइंड मी कि 5 10 18 में नहीं सिखाने वाला, वो कुछ बोर्ड्स बोर्ड्स में आने वाला है नहीं, टाइम पास है वो। 19 एंड 20 आपको सिखाऊंगा तो सब लोग को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। चलो बाय गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।